हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी बीट और आज मैं आपको मिलाने वाली हूं बिग बॉस के एंटरटेनर, जी हाँ, शहनाज गिल, जिनके पापा आज हमारे साथ मौजूद है। शहनाज का गेम प्ले काफ़ी चेंज हुआ है, तो चलिए उनकी जर्नी जानते हैं। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिससे हम बात करेंगे आज उनके डैड से। सबसे पहले अंकल जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अभी हम आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी बीट पे। ओके अंकल, सबसे पहले मुझे एक चीज़ आपसे जानना है। शहनाज गिल बचपन उसे हर कोई फ्लिपर कह रहा है, वो खुद भी ये चीज़ मान चुकी है कि मुझे जो एंटरटेन करता है मैं उसके साइड हो जाती हूँ, जो मेरी तारीफ़ करता है मुझे अटेंशन पसंद है। तो क्या वो बचपन से ही वैसी है या फिर वो गेम ऐसे दिखा रही है, गेम प्ले है उसका? नहीं, वो बचपन से ही ऐसी है। आप कोई उसकी टिकटॉक देख लो, जहाँ उसके पिछले वीडियो निकाल के देख लो, तो वो आपको एंटरटेन करती दिखेगी। अटेंशन जैसे उसको चाहिए चाहिए, अटेंशन सीकर है वो। तो शुरू से ही उसका ऐसा है। आप बहुत सारी टिकटॉक बनी हुई है जब वो शूट पे जाती थी। तो जैसे शूटिंग में जाते थे, माइक पकड़ के गाने गाना और एंटरटेन करना। तो ऐसे वो शुरू से ही ऐसे ही चल रहा है उसका। तो अभी जिन लोगों ने काम किया है उसके साथ, जैसे पुराने डायरेक्टर हो गए, ठीक है ना, वीडियो डायरेक्टर हो गए, और जिन लोगों ने शहनाज के साथ काम किया हुआ है, आप किसी भी पुराने बंदे को पूछ लो शहनाज कैसी है, तो आपको वही यही बताएगा कि शहनाज जो दिख रही है वो रियल ज़िंदगी में भी ऐसी है। एग्जैक्टली क्योंकि कई सारे लोग कह रहे थे कि वो फेक है, वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रही है। जैसे कि उन्होंने भी कहा था कि जब वी मेट की करीना कपूर समझ रहे हैं मुझे कि मैं वो एक्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इससे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हर कोई बहुत सारी चीज़ें कह रही है शहनाज के बारे में, क्योंकि लोग उसे जितना पसंद कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी है कहीं ना कहीं, उतना लोग उनके बारे में कमेंट्स भी कर रहे हैं अगेंस्ट शहनाज के। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो जो रियल है, ये रियल शहनाज गिल ही है? रियल शहनाज गिल है, वो ऐसी ही है जी। अच्छा लेकिन उन्हें लोग अभी भी जैसे रश्मि ने कहा था कि वो उनको भरोसा नहीं कर सकती। वो उन्हें कहती है कि ये भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि ये फ्लिपर है, इसके ऊपर हम अपना दिल खोल के कोई चीज़ बोल नहीं सकते। ये कभी भी पार्टी बदल लेती है, ये कभी इधर कभी उधर, ये भरोसे के लायक नहीं है। देखो, पता क्या है, जो लक्ष्मी देसाई है या विशाल आदित्य सिंह है, पारस और सिद्धार्थ शुक्ला, इन्होंने बहुत सारे शो किए हुए हैं, ठीक है ना। ये इनका पहला शो नहीं है, शहनाज का ये पहला शो है। और शहनाज को गेम गेम वेम कुछ नहीं आती, ठीक है ना। ये लोग चाहते हैं कि अगर हम झूठ बोलें तो हमारा जो साथी है, हमारे ग्रुप का मेंबर है, वो भी हमारे पीछे लगे, ठीक है ना, हमारे साथ चले। लेकिन शहनाज एक ऐसी बंदी है, अगर जहाँ उसको कुछ गलत लिखेगा, अगर कोई गलत हो रहा है तो वो बोलेगी। वो हमेशा, अगर घर पूरा घर एक साइड पे हो, वो अकेली एक तरफ जाएगी, पूरा घर एक तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अगर कहीं ना कहीं झूठ चल रहा है, जहाँ एक गलत हो रहा है, वो सच का साथ देगी। वो हमेशा सच के पीछे जाएगी कि असलियत में क्या है, असलियत के पीछे भागेगी वो। क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये लक्ष्मी देसाई होगी, ये चाहते हैं कि अगर हम एक बंदे को नॉमिनेट करें तो हमारी जो जितनी टीम है वही उस सारी टीम उसको ही नॉमिनेट करे। आपने देखा भी होगा जब ये बेड़ चाल चलते हैं, शहनाज ने कई बार बोला भी हुआ है, जब शेफाली बग्गा नॉमिनेट हुई थी तो पूरे घर ने क्या किया था, शेफाली बग्गा को नॉमिनेट कर दिया था। लेकिन शहनाज एक ऐसी बंदी थी, फिर भी अकेला घर एक तरफ, शहनाज एक तरफ। अकेली शहनाज ने शेफाली बग्गा को वोट की थी, बाकी सारे घर ने मधुरिमा को वोट की थी, क्योंकि भेड़ चाल चल रहे थे। दूसरे घर वाले जो हैं भेड़ चाल चलते हैं, लेकिन शहनाज एक ऐसी बंदी है, वो हमेशा जहाँ उसको ठीक लगता है वो वही करती है। अच्छा, तो शहनाज का जो इनोसेंस और उनका जो ये एंटरटेनिंग का उन्होंने सोचा है, और वो इतना अच्छा गेम प्ले करती है, लेकिन अब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी यही बच्चे बच्चे लोग के जैसे हरकतें आज उनके ऊपर भारी गिरी है? क्या है कि देखो, इंटरटेन करने का उसको कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। वो एक रियल जो बातें हैं उसके मन में आती थी, वो बोल देती थी। हमारे लिए वो एंटरटेनर बन गई, ठीक है। हमारे लिए वो, हमको ऐसा लगा कि एंटरटेन कर रही है, हमको अच्छी लगने लगी। लेकिन एक्स्ट्रा उसने कुछ नहीं किया, जैसे जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो जो एक्चुअली उसने कोई बात होती है, वो उसी टाइम पे हंस के बात करती है, तो हम उसको एंटरटेन समझते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो एक्स्ट्रा वो कौन सी कॉमेडियन है जहाँ उसने कॉमेडी शो किए हुए हैं,
है ना, कुछ भी नहीं किया उसने ऐसा। तो जो जिन्होंने कॉमेडी शो किए हुए हैं, जैसे रश्मि देसाई ने कॉमेडी शो किया हुआ है, ठीक है, तो क्या उसने क्या एंटरटेन किया? देखो इसने बेशक एक स्क्रिप्ट लिखी गई इसके लिए, शहनाज के लिए, जो अभी एपिसोड हुआ था कॉमेडी टास्क, बेशक उन्होंने लिख के दी थी, लेकिन कुछ लाइनें थी जो शहनाज ने खुद बोली, ठीक है ना। तो उसको एक ना उसको एक माहौल ऐसा चाहिए, कुछ कुछ वो सोच के नहीं जाती। वो बार बार बोल रही थी मेरे को बुला लो, मेरे को भूल जाएगा, मेरे को टेंशन दे रहे हो, है ना। तो कितनी दफ़ा उसने बोला, लेकिन फिर भी वो उन्होंने उसको तीसरे नंबर पे बुलाया कि चौथे नंबर पे बुलाया था कि इसको थोड़ा सा रहने दो अभी। तो क्या था कि कहीं ना कहीं देखो जो पढ़ के मतलब बोलना होता है, तो शहनाज उस पर कितना रिएक्ट कर रही थी, लेकिन जो एंड में उसने बोला अपनी अपनी हिसाब से, अपने दिमाग से जो बोला, तो उसने एकदम रियल बोला, सच बोला। तो कहीं ना कहीं वो उसमें भी वो एक नंबर पे आई, सबसे ज़्यादा 8 पॉइंट कितने 5 उसको मिले थे। तो जो लक्ष्मी देसाई है उसने तो कॉमेडी शो किया हुआ है, तो फिर भी वो कितने पॉइंट उसको कम मिले। तो कहीं ना कहीं उसकी जो बातें हैं वो लोगों को पसंद आती है, जैसे उसके बोलने का तरीका, एक क्यूटनेस, वो लोगों को पसंद आ रहा है। एक घर में बिग बॉस हो चुका है और एक घर के बाहर भी बिग बॉस चल रहा है। वेल माहिरा की मम्मी का हम लोग ने रिसेंटली इंटरव्यू किया हमने, जिसमें माहिरा की मम्मी ने कहा कि शहनाज बहुत ही मतलब शातिर गेम प्ले कर रही है, वो जो दिखा रही वो बिल्कुल नहीं है, वो फेक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पारस के हाथ में उन्होंने देख लिया आकांक्षा का नाम और जब उनको पता चला कि इनका बाहर ऑलरेडी कनेक्शन है, तो शहनाज ने पारस को छोड़ के फिर वो गई सिद्धार्थ के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग सिद्धार्थ को पसंद करें, तो अगर सिद्धार्थ के साथ रहेगी तो वो बची रहेगी, लंबा रेस तक जाएगी। लेकिन माहिरा ने, सब पता है माहिरा को, लेकिन फिर भी उसने पारस का साथ नहीं छोड़ा, वो अभी तक दोस्त बनी है, लेकिन इसने देखते ही ये हट गई। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? अच्छा, पहली बात तो ये सिद्ध के साथ कब की है? दूसरे हफ्ते से सिद्ध के साथ चली गई थी, तब तो सिद्धार्थ शुक्ला की कोई बात भी नहीं थी ना, घर वालों को पता था कि कौन आगे जा रहा है कौन, वो तो दूसरा हफ्ता था, ठीक है ना। ये तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ तब की जुड़ी हुई है दूसरे हफ्ते से। पहले हफ्ते जो पारस के साथ थी, वो भी एक इनको टास्क मिला था कि कनेक्शन बनाने हैं घर में, वही आगे जाएगा जो कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने पारस को लाइक किया, पारस को चुना, चूज़ किया पारस को। तो पारस को इसलिए चूज़ किया कि ये पारस एक तो पंजाब से बिलोंग करता है, दूसरे नंबर पे उसने स्प्रिट्स विला किया हुआ है, तो शहनाज ने उसको फॉलो किया है, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट करती थी ये शहनाज। तो लेकिन उसने देखा कि आगे जाके कुछ भी हो सकता है अगर हम, और पहले हफ्ते उसने टास्क भी जीता, वो रेड सोफे पे भी बैठी थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी एक टास्क था। तो उसने उसके बाद कनेक्शन वाली कुर्सी पे बैठा ही कोई नहीं, ठीक है ना, पहले हफ्ते यही बैठी थी। तो उसके बाद उसने कुछ पारस के अंदर देखा कि ये बंदा लॉयल नहीं है। ये बात मैं बोली भी हुई है शहनाज ने कि मैं लॉयल हूँ, तुम लॉयल नहीं हो, ठीक है। क्योंकि बार बार वो महिरा के पास जा रहा था, महिरा के पास इसलिए जा रहा था वो क्योंकि वो एक ऐसी बंदी चाहता था, किसी एक घर वाले को चुनना, ऐसे घर वाले को चुनना चाहता था जो बोले जो कुछ वो मर्जी बोले उसकी हाँ में हाँ मिलाए। तो वो थी महिरा, ठीक है। शहनाज बोल नहीं सकती थी। शहनाज आपने आज भी आप देख लो कितनी अच्छी बॉन्डिंग है इनकी दोनों की, सिद्धार्थ शुक्ला की और शहनाज की, है ना। एक फीलिंग है इन दोनों में। आज भी आप गेम का हिसाब लगा लो तो गेम में जब नॉमिनेशन होता है, जहाँ कोई भी बात होती है, सिद्धार्थ शुक्ला एक तरफ होता है, शहनाज दूसरी तरफ, उसका फैसला कुछ और होता है, वो और डिसीजन लेता है, वो और डिसीजन लेती है, ठीक है ना। सिद्धार्थ शुक्ला किसी और को नॉमिनेट करता है, शहनाज किसी और को नॉमिनेट करती है। तो कहीं ना कहीं शहनाज वो भेड़ चाल नहीं चलती जो दूसरे घर वाले चलते हैं। तो पारस को चाहिए था वो बंदा जो दिन को दिन बोले, जो अगर वो बोले दिन है तो वो भी बोले दिन है, तो अगर वो बोले रात है तो वो भी बोलेगी रात है। तो ऐसी है माहिरा शर्मा, ठीक है ना। माहिरा शर्मा अब देख लो आप, नॉमिनेशन टास्क ही ले लो, अगर नॉमिनेशन टास्क हो रहा है
तो पारस बोलता है, पारस अगर किसी को नॉमिनेट करता है तो महरा भी उसी को करेगी। वो दोनों अलग अलग नहीं चलते, वो दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन ये वो नहीं सोचते कि वो गलत कर रहा है जहाँ वो सही कर रहा है, वो उसके पीछे चलेगी। लेकिन शहनाज का ऐसा नहीं है। शहनाज अगर उसको लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला गलत बंदे को नॉमिनेट कर रहा है तो शहनाज किसी और को नॉमिनेट करेगी। ओके अंकल, इसके अलावा भी घर में काफ़ी सारी चीज़ें हुए थे। हमने एक बार शहनाज को आरती के साथ बोलते हुए सुना था कि वो माहिरा के काम को लेके पंजाब इंडस्ट्री की जब बात चल रही थी, तभी शहनाज ने ये कहा था कि पंजाब में मुझे लोग मतलब इंडस्ट्री मुझे पसंद नहीं करती, मुझे काम नहीं मिलता, इसीलिए मुंबई से दुबली पतली लोगों को बुला लेते हैं। इनडायरेक्टली वो माहिरा को टॉन्ट कर रही थी। तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे कि क्या ऐसा है? हाँ, मैं पहले आपका सवाल का जवाब देता हूँ। जो माहिरा की मम्मा ने बोला था कि शहनाज फेक है, शहनाज गेम खेल रही है। पहली बात तो देखो, आप कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर ले आओ जो 24 घंटे कैमरों के सामने रहता हो, तो मेरे को ये बताओ आपके 115-16 दिन हो गए, तो इतने दिन 3.5 महीने कौन सा ऐसा एक्टर है जो फेक एक्टिंग करेगा? ठीक है, इस हिसाब से तो फिर शहनाज बहुत बड़ी एक्टर होगी। अगर अगर अब भी वो फेक कर रही है तो फिर तो शहनाज उसको अवार्ड मिलना चाहिए कि वो इतनी बड़ी एक्टर है। तो इतने दिन कौन फेक रह सकता है? ये बात जो है सलमान सर ने भी बोली है स्टेज पे कि इतने दिन कौन फेक कर सकता है, जो है वो रियल है। ठीक है ना, वो ऐसी ही है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि इतने दिन अगर आप अभी भी शहनाज को फेक बोल रहे तो फिर तो वो तो फिर सबसे बड़ी एक्टर है। इससे बड़ा तो एक्टर कोई है ही नहीं फिर शहनाज से बड़ा। ठीक है ना। तो बाकी रह गई वो दूसरी बात में, आपकी बात क्या बोली थी आपने? उन्होंने घर में कहा था कि पंजाब में लोग हाँ, मेरा नाम, हाँ, क्या था जब इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी शहनाज की, तो ऐसा था कि जो हिमांशी खुराना थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो इंडस्ट्री में 10-12 साल से काम कर रही है, तो उसके लिंक बने हुए हैं डायरेक्टर के साथ। बहुत सारे उसको डायरेक्टर जानते हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। आज तो नहीं, आज तो शहनाज की फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है, पहले की बात कर रहा हूँ। तो शहनाज अभी नई नई है इंडस्ट्री में, उसको अभी साल की हुआ था इंडस्ट्री में आए हुए जब इसकी कंट्रोवर्सी हुई है। तो क्या है ना कि शहनाज को कोई इतने लोग जानते नहीं थे। हिमांशी खुराना को तो सारा पंजाब जानता था, और वो सभी डायरेक्टर, छोटे डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर सभी हिमांशी खुराना को जानते थे। तो क्या होता था ना, जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तो ये जहाँ काम लेने के लिए जाती थी, जैसे क्या हो गया था, इसको काम मिलना बंद हो गया था क्योंकि हिमांशी खुराना ने वार्निंग दी थी डायरेक्टरों को। जैसे एक वार्निंग दे देते हैं ना कि इसको काम नहीं देना, ठीक है ना। तो इसका कहीं ना कहीं काम में स्टॉप करवा दिया था हिमांशी खुराना ने। तो अभी आज वही हिमांशी खुराना है। उस टाइम की हिमांशी खुराना और इस टाइम की हिमांशी खुराना, आज वही हिमांशी खुराना है जो शहनाज की सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट में बोल भी रही है। ठीक है ना, ये फ़र्क हो जाता है। उस टाइम पे ठीक है, मैं हिमांशी खुराना को गलत नहीं बोलूँगा, चलो कोई और भी होता तो शायद यही करता। तो जैसे चलो हिमांशी खुराना ने किया, लेकिन अगर उस हिमांशी खुराना की जगह पे शहनाज होती तो वो ऐसा नहीं करती कि काम को लेके किसी के मामले में नहीं घुसती। लेकिन हाँ, बस वो मिक्स नहीं करती। लेकिन हिमांशी ने किया तो वो तो उस टाइम पे हमें भी पता चल गया कि किस वजह से इसको काम नहीं मिलना रहा। बहुत कम काम मिल रहा था इसको, लेकिन फिर भी मिल रहा था, लेकिन कम हो गया। अंकल, अब हम बात करते हैं रिसेंटली जो वीकेंड का वार हमने देखा, जैसे कि सलमान की पहली बार मतलब नेशनल टेलीविज़न पे शहनाज ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया। तो क्या आपको ये लगता है कि वो शहनाज इसे और भी मैच्योर वे में हैंडल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ सही की, गलत की? क्या लगता है आपको? पता क्या है, जो जेलसी का एक है शब्द, वर्ड है जेलसी का, जेलसी वो खुंद खाती है, ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, इरिटेट होती है वो, जब उसको माहिरा के साथ वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि तू माहिरा से जलती है।
तो कहीं ना कहीं वो माहिरा को कुछ भी नहीं समझती, मैं आपको सही बात बताऊं, कि उसको पता है कि माहिरा का इस घर में, बाहर की बात नहीं मैं कर रहा, बिग बॉस के घर की बात कर रहा हूँ, कि बिग बॉस के घर में माहिरा का लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है, और जो घर वाले हैं उसको उसके साथ जोड़ रहे हैं। इस चीज़ से खुंद खाती है वो। अगर यही जेलसी का लफ्ज़ आप किसी और घर वाले के साथ जोड़ो, जैसे लक्ष्मी देसाई के साथ जोड़ो, तो वो प्राउड फील करेगी, हाँ ठीक है, अगर मैं लक्ष्मी देसाई से जलती हूँ तो ठीक है, जलती होंगी, क्योंकि उसका कोई वो है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो उसको सीनियर मानती है, अपना लक्ष्मी देसाई को अपना सीनियर मानती है वो। तो सिर्फ माहिरा के साथ उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग उसको माहिरा के साथ लेकिन ये तो वेल घर में उन्होंने घर वालों से तो वो इसी चीज़ से रूठी है, कोई उन्हें मनाने जा रहा है वो मान नहीं रही है। लेकिन सलमान सर जब उन्होंने ये चीज़ समझा रहे थे तो वो सलमान के ऊपर भी भड़क गई कि मुझे आपसे बात नहीं करना है, और वो सलमान उनको समझा रहे हैं मेरे साथ ऐसे बात मत करो, मैं आपके साथ इतने रिस्पेक्टफुल से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे करो। तो वो आपको सही लगा, गलत लगा जिस तरीके से अरे समझा रहे पहली बात तो ये है कि बात हुई क्या थी, हुआ तो कुछ भी नहीं था इतना बड़ा, ठीक है। सलमान सर को इतना भड़कने की बात ही कोई नहीं थी, गुस्सा करने की बात ही नहीं थी। तो चलो उनको भी थोड़ा सा मसाला चाहिए, है ना, तो उन्होंने भी, वो तो उनका काम ही है आग लगाना, आग नहीं लगाएंगे तो फोटोज़ कैसे मिलेगा, ठीक है ना, तो टीआरपी कहाँ से आएगी, इसलिए उन्होंने आग लगा दी, तो ठीक है। तो क्या था कि ये मामला बड़ा आराम से भी सुलझ सकता था, जब हमने देखा कि अगर पहले जैसे मजाक हो रहा था, नॉर्मल सी बातें हो रही, सलमान सर मजाक में ले रहे थे सारा कुछ, तो कहीं ना कहीं वो पीछे से बोल देते हैं कान में, है ना, मेकर्स, अभी ऐसा कर दो, तो सलमान सर ने फिर गुस्से में थोड़ा सा एकदम, आपने देखा वो एकदम गुस्से में हो गए। तो बात कोई भी नहीं थी, क्या बोला था शहनाज ने, कुछ भी नहीं, शहनाज आप मेरे से बात ऐसे मत करो, क्या क्या बात की शहनाज ने, क्या किया था शहनाज ने? शहनाज ने सिर्फ इतना बोला था, सर आप मेरे को बताओ कि आप क्या बोलते हो, कि मैं जेलस हूँ कि जेलस नहीं हूँ, मेरे को आपके मुंह से सुनना है। तो सलमान सर ने बोल दिया, हाँ अगर घर वाले बोल रहे हैं जे तू जेलस है तो है। इसी बात पे वो भड़क गई। तो लेकिन गलत तो कुछ नहीं बोला था उसने, रो रही थी बस, है ना। जहाँ हमने देखा हो अपने उसने मारा अपने आप को, जे किया वो किया, ऐसा तो कुछ नहीं, हमें दिखाया नहीं गया। अगर हुआ भी है तो हमें दिखाया नहीं गया, क्योंकि हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं कि उसने अपने आप को मारा। सिर्फ वो एक रोते रोते बैठ गई वहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इतना उसने बोला कि सर आपने भी मेरे को धोखा दिया। तो अगर जो मामला आराम से भी सुधर सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं सलमान सर खुद चाहते थे कि ये वो थोड़ा सा मसला उठे। तो कहीं ना कहीं, अच्छा एक बात और हो सकती है इसमें, आने वाले दिनों में हो सकता है शहनाज का कुछ फ़ायदा हो जाए इस चीज़ से, कि वो जो अपने आप को मारती है वो ठीक हो जाए शायद। हाँ एग्जैक्टली मुझे यही आपसे जानना था कि जैसे कि सलमान ने भी ये कहा कि खुद को मारना ये सब बहुत ही लाइक ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। अभी तो वो इतनी ज़िद्दी है, ये जो होते हैं कुछ बच्चे जो बचपन में बोलते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसे वो चॉकलेट चाहिए ही। तो वही सलमान सर कह रहे थे कि ये इतनी ज़िद्दी है तो कल के दिन ये कहीं कुछ और चीज़ ना कर ले। तो वही सिद्धार्थ को वॉर्न करे थे इससे बच के रहो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? अभी पता नहीं मेरे को उन्होंने किस वे में बोला, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद शहनाज सलमान सर की बात वो बहुत मानती है। आपने देखा होगा पिछली दफ़ा भी सलमान सर लड़ाई करा गए थे, कुछ तीली लगा गए थे, तो इन पिछले हफ्ते भी इनको बहुत सारा मसले हो रहे थे इस चक्कर में। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं अभी जैसे सलमान सर थोड़ा सा गुस्सा हुए हैं शहनाज पे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में शहनाज ये अपने आप को मारना पीटना बंद कर दे, तो हो सकता है उसकी आदत सुधर जाए। तो बाकी मैं कल जा रहा हूँ, तो उसके बाद वैसे भी अच्छा हो जाएगा, आपको पहले जैसी शहनाज मिलेगी, एंटरटेन करती हुई, हंसती खेलती। अच्छा अंकल मुझे ये चीज़ और बताइए कि जैसे कि शहनाज को सलमान ने जैसे सिद्धार्थ को कहा कि शहनाज मतलब पहले पारस के पास उसका कनेक्शन नहीं बना तो वो पारस को जलाने के लिए सिद्धार्थ के पास आई, और फिर सिद्धार्थ से उसको रियल में प्यार हो गया। तो यही सलमान ने ऐसे कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है, तो क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? अरे नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपसे पहले बोला कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है पारस के लिए, शहनाज में, शहनाज के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है।
वो यही बात है कि कहीं ना कहीं वो पंजाब को ब्लॉक करता है ना, पंजाब से है, पंजाब को ब्लॉक करता है, जहाँ वो पहले पेरेंट्स रहते थे, कहाँ पंजाब से आया है। तो दूसरी बात कि वो उसने सिर्फ विला जो शो आता था, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिट्स विला, हाँ, उसमें भी शहनाज उसको देखती थी, उसको फॉलो करती थी पारस को, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट करती थी पारस की। तो इसलिए उसके दिल में पारस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वो नहीं चाहती कि मैं इसकी बेइज्जती करूं या इसके ऑपोजिट कुछ बोलूं। लेकिन अब जब मैं घर में जाऊंगा तो आप देखना, जब मैं घर से होके वापस आऊंगा तो बिल्कुल उल्ट होगा जी। पारस के लिए मैं एक दुश्मन खड़ा करके जाऊंगा, वो होगी शहनाज। ओके लेकिन अंकल इन दोनों का लव के ऊपर आपको क्या कहना है कि शहनाज तो आज के हमने देखा है कि जिस तरीके से वो कहती है कि आई लव यू टू बोल, और वो उनके प्यार में है, वो ये चीज़ सरेआम बोल भी रही है कि मुझे तुझसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। सिद्धार्थ को हक करके शहनाज ने ये चीज़ कही भी। तो आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ के भी दिल में वही चीज़ है, या फिर क्या आपको लगता है कि लाइक सिद्धार्थ सिर्फ गेम के लिए शहनाज का तब तक ही सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे सलमान ने कहा कि शो खत्म होने के बाद आप आपके रास्ते चले जाओगे, लेकिन शहनाज को काफ़ी तकलीफ होगी। अरे नहीं, अगर आप प्रोमो देखो ना, तो अभी आप देख लेना आज का एपिसोड, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोमो काटा हुआ है। जो पिछली चीज़ें हुई है ना वीकेंड से पहले, ये मेरे ख्याल से वीकेंड का पहले का आपको दिखेगा फोटोज़। ये जो आई लव यू ये बोल रही है ना बीच में, ये पहले की बात हुई है वीकेंड से, लेकिन इन्होंने प्रोमो काट दिया ऐसा। देख लेना आप, छोड़ दो सारी बातें, आप आज का एपिसोड देखो, फिर आपको पता चलेगा। ओके लेकिन अंकल जब आप पंजाब में थे तो हमने सुना था कि आपने ऑलरेडी दूसरे चैनल से सुना था कि आपने ऑलरेडी कह दिया कि अगर शहनाज सिद्धार्थ को पसंद करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें अपना दामाद बनाने में। तो क्या ये कितनी सच्चाई है, इससे इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हो? अरे नहीं, वो ऐसा हुआ था, मैंने ये बात बोली थी कि अगर वो बिग बॉस घर से वापस आएंगे तो उनको चाहिए, देखो आपस में जान पहचान करो, ठीक है, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की फैमिली से मिलो। अगर वो दोनों आपस में देखो, फीलिंग तो हम देख ही रहे हैं एक दूसरे के लिए है उनके मन में, ये तो हम सबको दिख रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा सिद्ध भी, जो हम पिछले 2 एपिसोड में देखा कि सिद्ध ने भी कहीं ना कहीं शहनाज से जानने की कोशिश की कि प्यार में है ना, जब इनका झगड़ा हुआ था, नोकझोंक हुई थी इनकी, तो सिद्ध भी कहीं ना कहीं सुनना चाहता था शहनाज के कि ये बोले मेरे को कि मैं प्यार में हूँ, हाँ मैं प्यार करती हूँ, है ना, कुछ सुनना चाहता था उससे। तो कहीं ना कहीं फीलिंग दोनों के मन में है, लेकिन क्या है कि मैं चाहता हूँ अगर बाहर आके, हाँ अगर ये दोनों बोलेंगे कि हमने ठीक है साथ रहना है, शादी करनी है, तो फिर इट्स ओके। ओके और पारस घर में कहते हैं कि शहनाज काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस है खुद को लेके, बिकॉज जब भी घर में आता है हर कोई शहनाज की तारीफ कर रहा है, तो शहनाज इस चीज़ से समझ रही है, तो वो खुद को में बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आ चुका है। इससे आपको क्या लगता है इसके बारे में? अरे पता क्या है, देखो अगर आ तो है तो थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस आना भी बड़ी बात है।